आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अस्करी ताउन की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। पाकिस्तान शराकतदार ममालिक के साथ महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल के क़याम के लिए पुरज़्म है। इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में स्ट्रेटेजिक डायलॉग और बाहमी एतमाद की अहमियत बढ़ जाती है। फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के अज़्म का अहाता भी किया। पाकिस्तान की मेज़बानी में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीनियर अस्करी क़यादत ने शिरकत की। फील्ड मार्शल ने वफूद का खैर मक़दम किया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सिक्योरिटी, मुश्तरका तरबियती इक़दामात और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर गुफ्तगू हुई। शुरका ने दहशतगर्दी, साइबर ख़तरात और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निमटने के इज्तिमाई अज़म का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई और सलामती शोबों में बेहतरीन हिकमत अमली तजुर्बात का तबादला मुमकिन बनाना था। इजलास इलाकाई सलामती के ताउन और अस्करी सफारतकारी में नुमायां पेशरफ्त साबित हुआ। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरी पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले से छांगला में मौजूद। तीनों रहनुमाओं में अहम मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और पाकिस्तान का कीमती असासा है। माली साल 2024-25 में पाकिस्तानियों ने तारीख़ के बुलंद तरीन 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स बैरून मुल्क से पाकिस्तान भेजे। तरसीलात ज़र से न सिर्फ बढ़ते दरामदी बिल की अदायगी हुई बल्कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे में भी मदद मिली। तरसीलात ज़र भेजने की राह में हायल रुकावटें दूर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़जाना को वर्कर्स रेमिटेंस इंसेंटिव स्कीम के लिए फौरी फ़ंड्स जारी करने की हिदायत। तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी भी दे दी। डिजिटल इको सिस्टम के लिए आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। एशिया कप T20 में सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार 14 सितंबर को होगा। एशिया कप T20 की तारीखों और शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक इफ्तिताही मैच हांगकांग और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। इवेंट में पाकिस्तान और भारत समेत 8 टीम्स शरीक होंगी। टीम्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। सुपर 4 मरहला भी होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इवेंट के फाइनल समेत 3 मरतबा टाकरा होने का इम्कान। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट के यादगार मुकाबले देखने वाले शायकीन हमें याद दिलाएंगे कि क्रिकेट की ताकत एक दूसरे को जोड़ती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है, अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू में बानी PTI केस से मुताल्लिक़ सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस के हवाले को सयाक़ो सबाक़ से हट कर लिया जा रहा है। एक बयान में इसहाक़ डार ने कहा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। नून लीग की हुकूमतों में हम हमेशा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम सिफारती और अदालती मदद करते रहे और उनकी रिहाई का मामला हल होने तक मावनत जारी रखेंगे। चाहे पाकिस्तान हो या अमरीका, हर मुल्क के अदालती और कानूनी तरीक़ाकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाता है। इसहाक़ डार वाशिंगटन DC से वापस न्यूयॉर्क पहुँच गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म फ़लस्तीन पर आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अलीमा खान की जानिब से वकील को अडियाला जेल के अंदर जाने से रोकने की वजह से बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत ना हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल सुबह 10:30 बजे से दोपहर तक वकला का इंतजार करते रहे। वकला के ना पहुंचने पर समाअत 29 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अलीमा खान ने केस में बानी PTI के वकील को ये कहकर अंदर जाने से रोक दिया था कि जब तक फैमिली और दीगर वकला को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी वो नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर ज़रदारी का अमरीकी सेंटकॉम चीफ जनरल करेला को निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री का एजाज़।
सदर ने पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक दिफाई रवाबित मजबूत बनाने के लिए जनरल करैला की खिदमात को सराहा। ISPR के मुताबिक जनरल करैला ने दौरा पाकिस्तान में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तफसीली मुलाकातें की। इलाकाई सलामती अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर दहशतगर्दी और उभरते हुए बैनुल अक़वामी ख़तरात से मिलकर निमटने के उमूर पर गुफ्तगू हुई। ISPR ने कहा जनरल करैला की बसीरत अफरोज़ क़यादत ने बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। ऐवान सदर आमद पर जनरल करैला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का कहना है कि PTI के एहतजाज से मुताल्लिक़ हिकमत अमली का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। एहतजाज से मुताल्लिक़ पार्टी रहनुमाओं की राय ली जा रही है। 5 अगस्त का एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं पानी PTI को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। अवाम उनके साथ हैं। पानी PTI के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से तबाह होने वाले इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर फौरी बहाल किया जाए और माजी में किए गए ऑपरेशन से होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी के तहत मुनक्किदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। कॉन्फ्रेंस एलामी में कहा गया है कि कबायली अजला में तमाम इख्तियारात सिविल इंतजामिया को सौंपे जाएँ। सूबे को वाजिबुल अदा फंड्स और रॉयल्टी फौरी अदा की जाए। जम अजला को 10 साल के लिए टैक्सेस में रियायत दी जाए। जम अजला में मोबाइल सर्विस फौरी बहाल और चेक पोस्ट ख़त्म की जाएँ। जम अजला में तुलबा के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कोटा बहाल किया जाए। ANP की APC में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIF, जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का जिक्र कर दिया। कहा कंबोडिया और थाईलैंड की जंग में बहुत से लोग मर रहे हैं। ये सूरत हाल उन्हें पाकिस्तान और भारत के तनाज़े की याद दिलाती है जिसे उन्होंने कामयाबी से रोका। थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं से टेलीफोन पर बात की है। दोनों जंगबंदी और अमन चाहते हैं। गिलगित के इलाके जोतल में बारिश के बाद मिट्टी और कीचड़ का सैलाब। मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। सैकड़ों कनाल ज़रई अराजी को नुकसान पहुंचा। बागात और फसलें भी सैलाब की नज़र हो गईं। दरियाए सिंध से गुजरने वाले सैलाबी रैले में अटक की तहसील हजरों की 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया में बह गई। तोसा के मकाम पर सैलाब से 50 से ज़ायद बस्तियां डूब गईं। फसलों को नुकसान। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस दियामर के सयाहती मकाम फेरी में रोज पर फंसे सयाहों को निकालने की कोशिशें। खराब मौसम के बायस हेली सर्विस रोक दी गई। बजरिया सड़क रेस्क्यू करने का काम जारी। दियामर में पीर से लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी है। सानेह में अपनी बीवी, बेटे और भाई को खोने वाले डॉक्टर सादुल इस्लाम का कहना है कि सानेह स्वाद से सबक सीखना चाहिए था। इस मौसम में सैर व तफरी के लिए स्कर्दू नहीं जाना चाहिए था। मेरे सामने वहाँ पे बहुत सारे लोग, पूरी फैमिलीज मेरे सामने वहाँ पे बह रही थी। गाड़ियों समेत बह रहे थे, ट्रांसफार्मर्स बह रहे थे, दरख्त ऐसे जा रहे थे जैसे तिनके जा रहे हैं। तो मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमें शायद साने सवाद से उससे सबक सीखना चाहिए था और शायद इन डेज में वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हाफिजाबाद और पिंडी भटियां में बारिशों और सैलाब मुतासरीन की इमदाद का फैसला। फ़ी ख़ानदान 10 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जल्द इमदादी चेक्स मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। लाहौर की अकबरी मंडी की थोक मार्केट से चीनी गायब। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि शुगर मिल्स से 165 रुपए किलो के हुकूमती नरखों पर चीनी फराहम नहीं की जा रही। 165 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिलेगी तो ही हुकूमती नर्ख पर बेचेंगे। स्टॉक खत्म हो रहा है। चंद रोज में चीनी के बहरान का खतरा है। फी किलो चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए मुकर्रर की गई है।
रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस ने कत्ल में सहूलतकारी करने वाले 3 गिरफ्तार अफराद से मजीद शवाहिद हासिल कर लिए। मुलजिमान से कब्र की रसीदें और बेलचा बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में गोरकन, सेक्रेटरी कब्रिस्तान और रिक्शा ड्राइवर शामिल। तीनों मुलजिमान 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 मुलजिमान गिरफ्तार। अदालती हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई 28 जुलाई को होगी। खातून को 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात गला दबाकर कत्ल करके दफना दिया गया था। CPO सैयद खालिद हमदानी ने कहा कि मुलजिमान ने वाक़े को इग़वा की शक्ल देने की कोशिश की। मुलजिमान ने कब्र के निशान भी मिटा दिए थे। मुकदमे की मुद्दत अब पुलिस और स्टेट की है, इसमें सुलह नहीं हो सकती। इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी का छापा, 25 मन गधे का गोश्त बरामद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गोश्त बैरून मुल्क सप्लाई किया जाता था। छापा तरनौल में मारा गया। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी की जानिब से मुलविस अफराद के खिलाफ फिलफौर इंदराज मुकदमा का हुक्म। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक गधे का गोश्त तल्फ किया जा रहा है। मौके पर मौजूद एक गैर मुल्की शहरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची शहीद मिलत रोड पर वाक़े फ्लैट में चोरी की वारदात। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान ने 15 रोज़ कबल एक खातून को घर के काम के लिए रखा था। मुलाजमा कल एक दूसरी खातून को अपने साथ लाई। अहले खाना दोपहर खाने के लिए गए तो दोनों खवातीन ने घर का सवाया कर दिया। कोयटा के नवाही इलाके बेगारी में कत्ल की गई खातून की वालिदा के DNA सैंपल पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मकतूला की वालिदा को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वफाक और बलूचिस्तान के दरमियान बहाली अमन और मुख्तलिफ उमूर पर रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आलायकार को कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर गौर। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का राबता। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों पर इंसानियत सोज़ मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा। गज़ा में खाने पीने की अशिया की तरसील बहाल करने की सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान सह्यूनी जुल्म और जबर के शिकार निहत्ते फ़लस्तीनियों की सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, अल-खिदमत फाउंडेशन ने भी मुल्क गिर मुहिम चलाकर गज़ा में इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाई। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने उनसे राबता किया और वज़ीर आज़म से जंगबंदी में किरदार अदा करने और ग़िज़ाई इमदाद की फराहमी के लिए कायदाना किरदार अदा करने की अपील की है। गज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमले, मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 42 अफराद भी शामिल। ग़िज़ाई क़िल्लत से शीर खार बच्चों समेत कई और फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। भूख की शिद्दत से अमवात की तादाद 85 बच्चों समेत 127 हो गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गज़ा की 1/3 आबादी कई रोज़ से खुराक से महरूम है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का इसराइल से इमदाद से पाबंदियाँ हटाने का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनों की इमदादी कश्ती गज़ा के करीब पहुँच गई। इसराइल की कश्ती रोकने की धमकी। इसराइली ड्रोन ने कश्ती के अतराफ परवाज शुरू कर दी। गज़ा में इसराइल का भूख को जंगी हथियार बनाने पर दुनिया भर में एहतजाज। इसराइल में भी एहतजाजी मुजाहिरा। सैकड़ों लोगों का तलबीब में अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च। नेतन्याहू हुकूमत से गज़ा जंगबंदी का मुतालबा। दीगर शहरों में भी एहतजाज। भूख को हथियार बनाना जंगी जुर्म, गज़ा अकेला नहीं के नारे। नेतन्याहू हुकूमत से गज़ा इमदाद बहाली करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर सैकड़ों लोगों का गज़ा में नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर हज़ारों अफराद जमा। खाली बर्तन बजाकर गज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत ख़त्म कराने का मुतालबा। जर्मनी, चिली, सोमालिया, यमन और ईरान में भी गज़ा के हक़ में नारे। ईरान के सरहदी शहर जाहिदान में अदालती कंपाउंड में दहशतगर्द हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों, माँ और बच्चे समेत 9 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। मुकाबले में 3 दहशतगर्द मारे गए।
ईरानी हुक्काम का कहना है खुद कुछ जैकेट्स पहने हमलावरों ने अदालती इमारत के अंदर दस्ती बमों से हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप जैश उल अदल ने कबूल कर ली। सोशल मीडिया पर बयान में अदलिया और सिक्योरिटी फोर्सेस के 30 अफराद को हलाक करने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब होने वाले 5 आज़ाद सेनेटर्स ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। सेनेटर मिर्जा आफरीदी, आजम स्वाति, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज ने डिक्लेरेशन जमा करा दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में डिक्लेरेशन जमा कराएंगे। अब इस मुल्क में सेक्शन 89 खत्म हो चुका हुआ है, तो फरहान के कातिल तो कभी भी नहीं बचेंगे। इन्होंने तो खून किया है किसी का। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को इस मुल्क के जो मदरसे में है, स्कूल में है, अगर आपको कोई टीचर कान भी पकड़ता है या थप्पड़ भी मारता है और आपको चोट नहीं भी लगती, आप कंप्लेंट जरूर करें, अपने माँ बाप को बताएं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज रिपोर्ट करें इस बात को, ताकि सेक्शन 89 लोगों को पता चले कि खत्म हो चुका है। उस्ताद नहीं हाथ लगा सकता अब बच्चों को। समाजी कारकुन गुलकार जिंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय स्वात के मदरसे में उस्ताद के तशद्दुद से जाबहक तालिब इल्म फरहान को इंसाफ दिलाने मैदान में आ गए। वीडियो पैगाम में कहा, सेक्शन 89 का कानून जो तालिब इल्मों पर असातिज़ा के तशद्दुद को जवाज़ फराहम करता था वो 2019 में ख़त्म हो चुका। मदरसे में तशद्दुद से फरहान की जान लेने वाले बच नहीं सकते। शहजाद रॉय ने कहा, तालिब इल्मों पर तशद्दुद कानूनन जुर्म है, तुलबा खामोश रहने के बजाय शिकायत करें। चंद रोज़ कबल स्वात के इलाके खाजाखिला के मदरसे में उस्ताद के वहशियाना तशद्दुद से 14 साला फरहान जांबहक हो गया था। कातिल गिरफ्तार और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। आज़ाद कश्मीर के जिला हटियाबाला में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब तेंदुआ आबादी में घुसाया। पुलिस के मुताबिक तेंदुआ घर के सहन से 8 साला बच्ची को उठा कर ले गया। घर वाले खेतों और जंगल में बच्ची को ढूंढते रहे। बच्ची 3 घंटे के बाद झाड़ियों से मुर्दा हालत में मिली। कराची के माहीगीरों की कश्ती गवादर के करीब डूब गई। फिशर फोक फोरम के मुताबिक कश्ती में 6 अफराद सवार थे। 2 माहीगीरों की लाशें निकाल ली गईं। 1 माहीगीर को बचा लिया गया। 3 अफराद अब तक लापता। लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार में मुबैना पुलिस मुकाबला, ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम तनवीर अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। पुलिस टीम हलाक मुलजिम को रिकवरी के लिए सब्ज़ाजार लेकर गई थी। सानह स्वात में दफ़ा 144 के तहत पाबंदी के बावजूद सयाहों को पुलिस ने दरिया में जाने से नहीं रोका। पुलिस होटल्स को हिफाजती हिदायत जारी करने से मुतालिक कोई सबूत पेश ना कर सकी। सानह स्वात की इंक्वायरी की मज़ीद तफसील सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 7000 एहलकार होने के बावजूद वाक़े को रोकने के लिए पुलिस पहले और बाद में कोई इक़दाम ना कर सकी। स्वात पुलिस की गफलत और दफ़ा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद ना करने की 60 दिन में इंक्वायरी की जाए। मुसल्लह अफवाज का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। कैप्टन सरवर शहीद का जज्बा शुजात आज भी नौजवान अफसरान और सिपाहियों के लिए मशअल राह है। पूरी कौम बहादुर सपूत को खिराज अक़ीदत पेश करती है। मुसल्लह अफवाज वतन अजीज़ की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत पर तैयार रहेंगे। DG ISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा व तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त, मार्का हक़ में फ़तह के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू, नौजवानों के जज्बे और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा व तालिबात ने माशरती और कौमी उमूर बिलखुसूस सिक्योरिटी के तनासुर में सवालात किए। GC यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी 70 बरस के हो गए। कराची के इलाके मीठादर के ईरी सेंटर में सदर जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया। बच्चों को तोहफ़े भी दिए गए। तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, आइंदा भी ऐसे बच्चों को अपनी खुशियों में शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वजीर शजील मेमन ने भी सदर आसिफ जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सदर जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद। लाहौर में सदर जरदारी की सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा, उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी में सदर जरदारी जैसा विजन रखने वाला शख्स नहीं देखा।
राजा परवेज अशरफ बोले, आसिफ जरदारी दिलों को जोड़ने का दर्स देते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की सदर जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद। कहा, सदर जरदारी की अवामी खिदमात और उसूली क़यादत मुतासिर कुन है। पाकिस्तान के लिए सदर जरदारी की खिदमात पर इज़हार तशक्कुर। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने सदर जरदारी की 70वीं सालगिरह पर गुलदस्ता। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। तर्जुमान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान के अब्दुल राफे पराचा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ओलंपियाड का इनेकाद 20 जुलाई को फिलिपाइन में हुआ था। मुत्तहदा अरब इमारात के शहर अल ऐन में तूफानी बारिश, मौसम खुशगवार हो गया, शदीद गर्मी का जोर टूट गया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पाकिस्तानी दस्ते के साथ जर्मनी जाने वाले 2 एथलीट्स गायब हो गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी दस्ते को एथलीट्स के गायब होने की इत्तला 2 रोज़ कबल मिली थी। एथलीट्स के पासपोर्ट टीम मैनेजर के पास हैं। ऑफिशियल्स ने गायब होने वाले एथलीट्स के अहल खाना से राबता करके मालूमात फराहम करने का कहा। जर्मनी से पाकिस्तानी दस्ते की वापसी आज शुरू होगी। हरारे में खेला गया ट्राई नेशन सीरीज का टाइटल न्यूजीलैंड ने जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले में 3 रन से शिकस्त। मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग में 5 विकेट पर 180 रन स्कोर किए। रचिन रविंद्रा और डेविन कॉनवे ने 47 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 6 विकेट पर 177 रन बना सकी। प्रेटोरस ने 51 रन की इनिंग्स खेली। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए।